हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन के अंतर्गत पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं। तो आपने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बारे में जाना है। इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इम्प्लिसिट फंक्शन वैसा फंक्शन था जिसमें किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y इक्वल टू 0 है। अब इसमें x को y के टर्म में या y को x के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही आपने देखा एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन में आप y को x के फॉर्म में कंप्लीटली y को x के टर्म में कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाए या x को y के टर्म में कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, इम्प्लिसिट के बारे में भी जानते हैं। तो कुछ ऐसा फंक्शन है जो ना इम्प्लिसिट है ना एक्सप्लिसिट है, बल्कि दो वेरिएबल्स हैं, एक थर्ड वेरिएबल के हेल्प से दोनों के बीच में एक रिलेशन बनता है, एक कनेक्शन बनता है। वैसे फंक्शन को हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। फिर से समझिए, कुछ ऐसे फंक्शन है जो न तो इम्प्लिसिट है न एक्सप्लिसिट है, उनका आपस में रिलेशन के लिए थर्ड वेरिएबल, कोई थर्ड वेरिएबल उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे x इक्वल टू a साइन टी, मान लीजिए a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, a बराबर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है? तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट है जिसका वैल्यू बदल सकता है। और y इक्वल टू सपोज कीजिए कि 2at सिंपली ऐसा। तो यहाँ पर x इज द फंक्शन ऑफ t, x इज द फंक्शन ऑफ t एज वेल एज y इज द फंक्शन ऑफ t। हियर x इज द फंक्शन ऑफ t एज वेल एज y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ t। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल, x इक्वल टू a साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू 2a कॉस थीटा, इस तरह का। यहाँ भी क्या है, x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ थीटा। तो आप देख रहे हैं x और y दोनों सेम पैरामीटर के, सेम वेरिएबल के फंक्शन है। ऐसा फंक्शन जिसमें दो वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल एक सेम वेरिएबल के दोनों फंक्शन हो और ये इनका एक सेट बनता है। एक सेट में इन दोनों का एक ग्रुप रहता है। पैरामीट्रिक फंक्शन जब भी लिखते हैं तो हम x y y z या कोई भी दो वेरिएबल रहते हैं एक साथ। तो आप पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में बहुत कुछ समझ गए होंगे। जब इसका कुछ एग्जाम्पल सामने आएगा तो और समझने में आसानी होगी। तो आइए हम लोग अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x इक्वल टू 2at स्क्वायर y इक्वल टू at टू द पावर 4। यहाँ पर x इज द फंक्शन ऑफ t as well as y is also the function of t, so they are parametric functions। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो इसमें देखिए फर्स्ट में x इक्वल टू 2at स्क्वायर है, तो x है और t है, दो ही है। t को पैरामीटर कहते हैं, यहाँ पर t पैरामीटर है। जहाँ भी यहाँ पर t इज पैरामीटर, पैरामीटर।
अब देखें x इक्वल टू, सॉल्यूशन लिखकर शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में x इक्वल टू 2a/t², देन हम क्या निकालेंगे, dx बाई dt, दैट इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। आपके सामने है स्पष्ट, यहाँ पर x है, यहाँ t है, सो dx बाई dt कितना हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ 2a/t²। अब आप जानते हैं कि इस तरह का कोई फंक्शन हो, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, तो 2a कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, dt² बाई dt हो जाएगा इक्वल टू 2a और t² का 2t हो जाएगा 1 पावर, तो 2 टू जा 4at हो गया इसका वैल्यू, इसका dx बाई dt का। नाउ y इक्वल टू a इंटू टी टू द पावर 4, देन डिफ्रेंशिएटिंग both sides we have dy by dt equal to differential coefficient of a into t to the power 4 by dt equal to a constant है, बाहर आ जाएगा, dt4 by dt equal to क्या हो जाएगा, 3 होगा, 3a ना सॉरी t4 का क्या होगा, t टू द पावर 4 का, तो 4a टी टू द पावर 3, एक पावर घट जाता है। ये दोनों का वैल्यू निकल गया, dx बाई डी टी और dy बाई डी टी का। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी, याद रखें ऐसे निकाला जाएगा। अब dy बाई डी टी का वैल्यू क्या है, 4at³ डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी का वैल्यू क्या है, 4at, 4a कट जाएगा, t से t³ कट जाएगा, t² आंसर हुआ, यही आंसर हुआ। इसी तरह से इसका मेन फार्मूला हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी। क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। तो यहाँ पर देखें, x इज द फंक्शन ऑफ थीटा एज वेल एज y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ थीटा, है ना। थीटा इज पैरामीटर, थीटा इज पैरामीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर dy बाई डी थीटा निकालेंगे। तो सॉल्यूशन x इक्वल टू a cos थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, वी हैव क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू d बाई डी थीटा, ऑपरेटर दोनों तरफ लगाएंगे पहले, a cos थीटा इक्वल टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, d cos थीटा बाई डी थीटा। तो cos थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली y इक्वल टू b cos थीटा, देन dy बाई डी थीटा इक्वल टू b इंटू डी cos थीटा बाई डी थीटा इक्वल टू b इंटू माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस b साइन थीटा। जैसे बनाए, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आया है, माइनस b साइन थीटा बाई माइनस a साइन थीटा b बाई a, यही हुआ dy बाई डी एक्स का वैल्यू। x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस 2t
यह बिल्कुल ईजी है, आप खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4/t। हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो फिर से लिखेंगे हम x इक्वल टू 4t, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, वी हैव d बाई डी टी ऑफ 4t, 4 बाहर आ जाएगा, dt बाई डी टी इक्वल टू 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट है y इक्वल टू 4/t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, वी हैव dy बाई डी टी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 4/t। कांस्टेंट को हम बाहर रख देंगे, d बाई डी टी ऑफ, इस तरह से लिखेंगे 1/t। और आप जानते हैं 1/x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, 1/x का माइनस 1/x²। तो 1/t का क्या होगा, तो होगा माइनस 1/t²। 4 से मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो माइनस 4/t²। इस तरह से dx बाई डी टी और dy बाई डी टी फाइंड कर लिया गया है। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस 4/t² डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में किसी नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं, कोई फ्रैक्शन ले लीजिए 3/4 और उसमें कोई नंबर 5 से डिवाइड कीजिए, तो किस तरह से करेंगे हम, फ्रैक्शन का डिवीजन है तो नीचे वाले जो नंबर है उसको बाई 1 करके आप फ्रैक्शन में बदल दें, इक्वल टू 3/4 इंटू, फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है, नीचे वाला फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, 1/5 कर देंगे, इक्वल टू 3/20 हो जाएगा इस तरह से। तो 4/1 कर दिए, क्या होगा, माइनस 4/t² इंटू 1/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/t², यही आंसर होगा। x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। यहाँ पर x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, y इज द फंक्शन ऑफ थीटा। थीटा क्या है, पारामीटर कहलाता है। कि पैरामीट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं, तो वैसा फंक्शन जिसमें कोई वेरिएबल, 2 वेरिएबल हों, वो दोनों वेरिएबल सेम पैरामीटर के फंक्शन हो या सेम वेरिएबल के फंक्शन हो। सॉल्यूशन क्या, पहले लिखेंगे इसको, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये एक पैरामीट्रिक फंक्शन हुआ। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी है, क्या करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए dx बाई डी थीटा इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, u माइनस v के फॉर्म में है, तो d बाई डी थीटा दोनों में लगेगा, ऑपरेट होगा, d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा
तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। माइनस कॉस 2 थीटा का कितना होता है, तो इसका भी माइनस साइन 2 थीटा। तो ऐसे करेंगे डी ऑफ 2 थीटा बाई थीटा, ऐसे कर देते हैं, अच्छा रहेगा। कॉस 2 थीटा का डी 2 थीटा का 2 थीटा का रेस्पेक्ट में इंटू 2 थीटा का रेस्पेक्ट में। अब माइनस हो जाएगा कॉस 2 थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और फिर 2 थीटा का कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आया, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब आइए y का वैल्यू, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब दोनों तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी थीटा इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। चूँकि यह u माइनस v के फॉर्म में है, तो दोनों का डिफरेंशियल होगा अलग अलग। तो d साइन थीटा बाई डी थीटा माइनस चिन्ह, फिर d बाई डी थीटा इसमें भी लग जाएगा, d साइन 2 थीटा। अब रुकिए, थोड़ा रुक जाइए, साइन 2 थीटा का 2 थीटा का रिस्पेक्ट में होगा, स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। 2 थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर 2 थीटा का रेस्पेक्ट में। आपको इच्छा हो कि एक स्टेप और बढ़ा दें, तो आप इस स्टेप में सिर्फ d बाई डी थीटा साइन 2 थीटा लिखिएगा, अगला में ये लिखिएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। dy बाई डी थीटा इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, साइन का कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। क्योंकि साइन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉस थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा हो जाएगा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा का कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लगा दें, इसलिए सो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा इक्वल टू, अब dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। चलिए, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसमें है x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर भी देखेंगे कि x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ थीटा, इट इज पैरामीट्रिक फंक्शन। Solution, we have to find the value of dy by dx where x equal to a into theta minus sin theta. Now differentiating both sides with respect to theta, we have differentiating both sides with respect to theta we have। डिफ्रेंशिएशन का तो याद होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसको कहते हैं कि दो वेरिएबल हों, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव। तो चलिए हम लोग दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट को पीछे छाट ले, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट को पीछे रख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर दो फंक्शन हैं,
ये अलजेब्राइक फंक्शन हुआ और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट दोनों का निकलेगा, दोनों में ऑपरेटर डी बाई डी थीटा लगेगा। तो ए डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाई डी थीटा इक्वल टू ए इंटू डी थीटा बाई डी थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। या यूँ कहें कि थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, तो 1 होगा। तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हुआ। नेक्स्ट है y इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी थीटा निकालिए। तो डी बाई डी थीटा दोनों तरफ ऑपरेट होगा, या यूँ कहे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, या छोड़ दिए लिखना डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी है। तो ए इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे लिखेंगे हम। यहाँ पर देखें ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। 1 एब्सोल्यूट कांस्टेंट और ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट। 1 जो है इसका वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा, इसका वैल्यू बदलने वाला नहीं है, बट ए का वैल्यू बदल सकता है, माना हुआ कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी माने स्वैच्छिक। तो चलिए अब हम लोग दोनों टर्म्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे। तो ए इंटू डी 1 बाई डी थीटा प्लस डी कॉस थीटा बाई डी थीटा ऐसा। तो 1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, 1 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। और कॉस थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ए साइन थीटा हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। ये हो गया आपका डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना हुआ, माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ माइनस साइन रह जाएगा। अब इसको हम लोग आगे ब्रेक कर सकते हैं। क्लास 11 में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा होता है। ये क्या कहलाता है, मल्टीपल एंगल्स कहलाता है। और साइन थीटा का उसी के बेसिस पर क्या होता है, सब मल्टीपल एंगल में इसको पढ़ना है। तो क्या होता है, -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। फिर 1 माइनस कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में कि इसका वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कितना होता है, माइनस वाले में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, प्लस वाले में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। चलिए 2 से 2 कैंसिल हुआ और साइन ऊपर है, नीचे साइन का स्क्वायर है, तो नीचे साइन थीटा बाई 2 बच जाएगा। तो माइनस कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा बाई 2, क्योंकि कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। आप लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा बाई 2 कॉस बाई साइन इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 7 है
x इक्वल टू साइन क्यूब टी बाई रूट अंडर कॉस 2t एंड y इक्वल टू कॉस क्यूब टी बाई रूट कॉस 2t। तो सॉल्यूशन देखें, x इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। अब यह u बाई वी फॉर्म में है, u बाई वी फॉर्म में है। अब इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t वी हैव। जो पैरामीटर होता है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dx बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई रूट कॉस 2t को हम लोग कॉस 2t टू दी पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ये रेडिकल फॉर्म हुआ और ये एक्सपोनेंट फॉर्म हुआ। तो चलिए u बाई वी के फॉर्म में रखकर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप जानते हैं कि u बाई वी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, वी स्क्वायर वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, इस तरह से। तो नीचे वाले का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पावर कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर कैंसिल, कॉस 2t हो जाएगा। फिर अब ऊपर वाले का न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा और डिनोमिनेटर ज्यों का त्यों रहेगा। अब रूट में भी रख सकते हैं और हाफ पावर में भी रख सकते हैं। रूट में रखते हैं, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो लिखते ही है डी साइन क्यूब टी बाई, चेन रूल लगा देते हैं, साइन क्यूब टी इज द फंक्शन ऑफ साइन टी, आल्सो साइन टी इज द फंक्शन ऑफ टी। सो साइन डी साइन क्यूब टी बाई डी साइन टी इंटू डी साइन टी बाई डी टी। ये तो होना ही था, एक स्टेप बढ़ा के करते। तो ये लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्टेप हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर शॉर्टकट कर दिया, यहीं पर कर दिया। माइनस अब क्या होगा नेक्स्ट, तो जो न्यूमरेटर है वह ज्यों का त्यों रहेगा साइन क्यूब टी, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा इसका। तो आइए इसका कैसे करेंगे, डी कॉस 2t का हाफ कॉस 2t टू दी पावर हाफ विथ रेस्पेक्ट टू कॉस 2t इंटू डी कॉस 2t बाई डी 2t इंटू, यहाँ ऊपर लिखते हैं d2t बाई dt, ऐसा। चलिए यहाँ पर रूट भी रख सकते हैं और हाफ पावर भी रख सकते हैं, अच्छा लगेगा हाफ रखने पर ही, क्योंकि हर जगह हाफ रखे हैं। इक्वल टू साइन क्यूब टी का कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, एक पावर माइनस हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, साइड में आ जाएगा, और ये साइन टी का कॉस टी हो जाएगा और ये अनचेंज रहेगा, कॉस 2t टू दी पावर हाफ। फिर माइनस साइन क्यूब टी ज्यों का त्यों रहेगा, कॉस 2t टू दी पावर 1/2, तो पावर उतर जाता है और एक पावर माइनस हो जाता है, तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ हो जाएगा, इंटू कॉस 2t का माइनस साइन 2t हो जाएगा और फिर 2t का 2 हो जाएगा। चलिए डिवाइडेड बाई कॉस 2t इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t का रूट रख दें, अच्छा रहेगा, माइनस ये नीचे आ जाएगा, रुकिए रुकिए रहने दीजिए, पावरे रहने दीजिए।
माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 sin 2t, यहाँ न्यूमरेटर में 2 sin 2t रहेगा, 2 से 2 कट भी जाएगा, छोड़िए 2 नहीं होगा, तो sin 2t डिवाइडेड बाई cos 2t का पावर हाफ, ऐसा होगा। यहाँ भी 1 कर दीजिए, अब पूरे का बटा में cos 2t लिखिए। आइए हम इधर लिखते हैं 1 और cos 2t टू द पावर 1/2 का डिफरेंशियल LCM cos 2t टू द पावर 1/2 होगा। अब हम लोग फ्रैक्शन का सम करेंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे, इसको इतनी बार लगेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ हाफ पावर क्या हो जाएगा, 1 पावर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t इंटू cos 2t का पावर हाफ था यहाँ, फिर ये हाफ ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 1 पावर हो जाएगा। 1 पावर लिखा नहीं जाता है, पावर सिर्फ नहीं लिखा जाता है। अब प्लस ये तो sin 2t ही रहेगा, sin 2t। अब बाई ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, फ्रैक्शन का डिवीजन है, तो ऐसा करते हैं, cos 2t टू द पावर, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ हाफ पावर है, दोनों ऐड हो जाएगा तो 3/2 पावर हो जाएगा। या तो इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें या पावर के रूप में लिखें। रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा cos 2t इंटू cos स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो cos 2t टू द पावर 3/2। तो चलिए ये आपका dx बाई dt का वैल्यू हुआ, dx बाई dt का, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, याद रखना है इसको। फिर यहाँ से हम लोग dy बाई dt का वैल्यू निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो dy बाई dx का वैल्यू y इक्वल टू cos टू द पावर 3t डिवाइडेड बाई रूट अंडर cos 2t। अब क्या करना है हमें, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t वी है dy बाई dt इक्वल टू d बाई dt ऑफ cos क्यूब t डिवाइडेड बाई cos 2t टू द पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू, अब u बाई वी के फॉर्म में है। अभी हमने u बाई वी का फार्मूला इससे रब किया है, मिटाया है, तो आइए उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं हम। तो cos 2t जो डिनोमिनेटर है इसका पावर 2 होता है, लेकिन पहले से हाफ है इसलिए 2 पावर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 पावर हो जाएगा। चलिए इनटू, अब जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ लिखा जाता है, तो cos 2t टू द पावर हाफ इनटू इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट d cos क्यूब t विथ रेस्पेक्ट टू cos t इंटू cos t विथ रेस्पेक्ट टू t माइनस अब क्या होगा, न्यूमरेटर जो का त्यों लिख दिया जाएगा, डिनोमिनेटर का इसको ये होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो cos क्यूब t इंटू d cos 2t का पावर हाफ विथ रेस्पेक्ट टू cos 2t इंटू d cos 2t बाई d इंटू 2t d 2t इंटू नहीं है, इंटू d 2t बाई dt, ऐसा होगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते समय cos 2t का पावर हाफ, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ये cos 2t का फंक्शन है, cos 2t 2t का फंक्शन है, 2t t का फंक्शन है, तो इक्वल टू यहाँ से लिखते हैं, कितना हो जाएगा
कॉस क्यूब टी का 3 कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, फिर कॉस टी का माइनस साइन टी हो जाएगा, माइनस अभी हम शुरू में लगा देते हैं, इनटू कॉस 2t का पावर हाफ लिखते हैं, माइनस कॉस क्यूब टी छोड़ देते हैं। अब इसका cos 2t टू दी पावर 1/2 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होगा, तो हाफ cos 2t टू दी पावर माइनस हाफ हो जाएगा। एक माइनस हो जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते समय, तो 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 होगा। फिर cos 2t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t हो जाएगा, माइनस साइन 2t इंटू फिर 2t का डिफरेंशियल कोफिशिएंट t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 2 होगा, डिवाइडेड बाई cos 2t इक्वल टू माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू कॉस 2t टू दी पावर 1/2, माइनस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन 2t इंटू कॉस क्यूब t, और ये कॉस 2t टू दी पावर माइनस 1/2 तो नीचे आ जाएगा, cos 2t टू दी पावर प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ भी बाई 1 कर देते हैं, 2 फ्रैक्शन हो जाएंगे, 2 फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब हमारे पास इतना ही जगह है, इसी में लिखना है, तो फ्रैक्शन का सम करना है, तो अब उतना तो 1 और इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, cos 2t टू दी पावर 1/2 होगा। फिर जब 1 से डिवाइड करेंगे इसमें इतनी बार लगेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने पर cos 2t टू दी पावर हाफ और cos 2t टू दी पावर हाफ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम होगा, पावर ऐड होकर 1 हो जाएगा। तो चलिए माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू cos 2t हो जाएगा, प्लस कितना यही रह जाएगा, साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी। कैसे, तो इससे हम डिवाइड करेंगे, इसको एक बार लगेगा, 1 चांस, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, और फिर cos 2t बाई 1 ऊपर कर देते, तो फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन, तो नीचे वाला फ्रैक्शन से डिवाइड करने पर क्या होता है, जो डिवाइजर होता है वो उलट जाता है, उधर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो नीचे cos 2t हो जाएगा। तो इसको अरेंज कर लेते हैं तो हमारा परेशानी बच जाएगा, हाफ पावर और 1 पावर कितना हो जाएगा, या इसको रेडिकल फॉर्म में लिख देते हैं, cos 2t और इसके बदले में रूट cos 2t लिख देते हैं। एक स्टेप और चलता, हमारे पास जगह कम था इसलिए इसके बदले में हमने रूट अंडर लिख दिया है और इसको ज्यों का त्यों लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे dy बाई dt का वैल्यू है और dx बाई dt का वैल्यू है, तो 2 में 1 से डिवाइड करके हम dy बाई dx का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt बाई dx बाई dt। अब इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड करके हम लोग आंसर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर प्राप्त कर लेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 we shall get the value of
dy बाय डी एक्स।